सतगुरु की प्यारी साथ संगत प्रेम से बोलिए प्रेमियों। आज का सत्संग राजेश सरवीना के परिवार की ओर से इनके पुत्र करण संत पूजा की शादी की शादी करवाया। आप सब आए हैं इस मुबारक अवसर पे इस परिवार को शुभकामनाएं देने के लिए। मालिक का आशीर्वाद इस परिवार पे जोड़ी के बना रहे, ये आनंद और खुशहाल रहे, यही सतगुरु के चरणों में। परम पिता मौलाना जी साहब ने कहा है, मगनानंद संसार में धारा मनुष्य शरीर अब पछताए क्या महात्मा जी ने इस वक्त बड़ा अच्छे ढंग से हमें समझाया और बताया है कि संसार में आए और मनुष्य का चोला भी मिल गया। ये नर नारायणी भी जो मिली है कि बहुत लंबे अरसे के बाद, कि माने 84 लाख योनियाँ भुगतने के बाद ही मिलती है। कभी भी पशु, कभी पक्षी, कभी पेड़, कभी पौधा, कभी जलचर, कभी नर पक्षी, अनेकों योनियों से होकर फिर मनुष्य की देह। तो शुक्र है उस मालिक का जिसने ये अनूठा अवसर दिया और इसी अवसर पर चल के भक्ति का और प्रेम का मार्ग अपना के ही अपना जीवन सफल बना सकते। अभी पूर्णिमा के दिन हमने भक्ति के बारे में विस्तृत चर्चा की थी और शब्द भी था, भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवर। हम सतगुरु के दरबार में जाते हैं, अनेकों तरह की फरमाइशें लेके जाते हैं। किसी का कुछ नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ सतगुरु ने हमें यही समझाया है कि अगर आप भक्ति के मार्ग पे चलेंगे, सतगुरु के हुक्म पे चलेंगे, सब कुछ बन जाएगा, सब कुछ सफल होगा। और इसीलिए उनका संदेश है कि भक्ति का दान गुरु दीजिए देवन के देवा। दो भक्ति का दान गुरु ने बात थारे बिना इस दुनिया में दुख है घोर। यहाँ पर सतगुरु के प्रति यही कहा है कि आपके बिना इस दुनिया में कुछ नजर नहीं आता, आप ही करण करावनहार। इसीलिए कहा भी है कि ना करता ना कर सकूं, ना कुछ कर नहीं हो, करण करावन पिता आप है, मौत हो सकूं। यही मेरे सतगुरु आप ही करने वाला है और कोई नहीं। कर्ता परमेश्वर को कहा है और यहाँ यही चीज समझाई है कि वो ना कर सके, गुरु कर सतगुरु जो दे रहा है वो हो जाएगा और किसी से बस कर। थारे बिना इस दुनिया में मैं चरणों की धूल आप मेरे सिर पे, मैं तो आपके चरणों की धूल चरणों का पहला हूँ और आप मेरे सर पे
आप दया के पूर्ण खजाने, आप दया के पूर्ण खजाने भंडार, आप दया के पूर्ण खजाने में भिक्षुक था। मैं तो आपके द्वार का एक भिखारी भिक्षुक था, भगत तुम्हारे द्वार पर, भगत आपके द्वारों पे खड़े हैं, द्वार पे खड़े हैं और लगा चारों तरफ लाइन लगी। तो हाथ जोड़कर करो विनती सच्चे स्वामी। हे मेरे सदगुरु, मैं तो हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ। सतगुरु स्वामी, हाथ जोड़कर करो विनती मेरे सतगुरु स्वामी। आप ही मेरी रखवाल करने वाले हैं, आप ही मुझ पर दया करें। फिर हमने अपने ससुर महिमा में कहा है, पिता मंगलानंद गुरु की कल्पना में आया शरण। मैं अपने पिता मंगलानंद जी से स्तुति करते हुए यही कहता हूँ, भाव सागर में नाव पड़ी, भाव सागर बहुत लंबा सागर है, जो बताया है वो यही है, 84 की यात्रा है। भाव सागर में नाव पड़ी, गुरु कल्याण हमारी रक्षा करना, दर्शन दे दीजो और हमें दर्शन देने कभी। तो भक्ति का मार्ग आज से नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में अलग अलग तरह की भक्तियाँ होती हैं, लेकिन कलयुग में नाम की मैं महिमा बताई है, और वो है भक्ति का मार्ग। और राजाओं ने क्या, महाराजाओं ने क्या, सब कुछ ऐसो आराम देख लिया, हर तरह की सुविधा देख ली, लेकिन जो भक्ति के मार्ग में मिला है वही कुछ अपना नाम अमर करते हैं। बाबा राजा भरथरी एक बहुत ही प्रजा का हितैषी राजा हुआ है। हर कोई राजा को की प्रशंसा करता था, क्योंकि वो हर किसी के काम में बहुत रुचि लेते थे। किसी का सुख दुख है उसमें वो शरीक होते थे, लेकिन कर्मों का जो चक्कर है वो कोई भी हो, चाहे राजा हो चाहे, उसको अपने रास्ते से टिका देता है। राजा की रानी बहुत पतिव्रता थी और राजा भी उसकी बहुत ही मन प्रशंसा करता था। एक बार राजा कहीं दूसरे राजा के यहाँ जाकर आया, आकर अपनी रानी को उसने बताया कि 7 की रियासत की का राजा गुजर गया और रानी सती हो गई। तो रानी ने कहा कि जब उसे पता लगा कि राजा मर गया है तो उसे तो उसी वक्त जान दे देनी चाहिए। अब राजा भरथरी को लगा कि हाँ, बहुत ऊंचे वचन कहे हैं, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, उसके बगैर क्या पता लगे। अब राजा शिकार को जानता था,
साथ में राज दरबारी और कारिंदे भी जाते थे। एक बार मन में सूझा कि रानी की परीक्षा लेते हैं। एक शेर का शिकार किया और अपने कपड़े खून से लथपथ करके एक राज दरबारी को दे दिया और कहा आपके जाओ, जाकर रानी को बता देना कि राजा को शेर ने खा लिया। और इस तरह कहा तो राज दरबारी के लिए बड़ी मुश्किल हो गई कि वो कैसे ये बात कहे, क्योंकि रानी बहुत ही सीलवार वाले, बहुत राज दरबारियों को प्यार करने वाला थी। तो उसने कहा कि मेरे से होगा नहीं। राजा भर्तृहरि ने उसको धमकाया और समझाया कि तुम्हें करना हो। अब चला आया, आकर राज दरबार में रानी को कपड़े दिखाए और यही कहने वाला था कि राजा नहीं रहा। तो उसके कहते ही रानी तड़ाक से गिर गई, बेहोश हो गई और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तब राजा भर्तृहरि को लगा फोन करो, मैंने तो जुल्म कर दिया, रानी की शिक्षा चल रही है, ये तो सही नहीं है। वीडियोस को करने पड़ेगा, बहुत दिनों तक गम में रहे ना बैठ के बदल दो। तो राजाओं को रानियों की क्या कमी है। पास की रियाज की हिंगला नाम की राजकुमारी के साथ उसकी शादी हो गई, लेकिन ये रानी वैसी नहीं थी जैसे पहले। कुछ एक बातें राजा भर्तृहरि के सामने आई, उसने मन में निश्चय कर लिया कि मुझे रहना ही नहीं। राजपाट त्याग के जंगलों में चला गया। गुरु मच्छिंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ तपस्वी जो जंगल में रहा करते थे उनकी शरण में और सब छोड़ के उसने ये भक्ति का मार्ग अपना लिया। और फिर कभी भी राज दरबार में वो आज भी राजा भर्तृहरि और बाद में उसके भांजे गोपी चंद जिन्होंने इस रास्ते को बनाया, उनकी यही अमर आस्थान है कि उन्होंने सब सुख वैभव छोड़ के इस मार्ग को अपनाया। तो हमें इस बात की खुशी है कि हमारे गुरुओं ने तो हमें भक्ति और प्रेम का मार्ग बताया और इसी की चल रही हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। हाँ।